बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्यू मील के किचन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं, बहुत सारी दुआओं के साथ और बहुत सारे शुक्रिया के साथ कि आप लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया और जो है वो पसंद कर रहे हैं आप लोग। कमेंट्स में तनकीद और तारीफ़ दोनों को एक्सेप्ट किया जाएगा। अच्छा, आज हम आपको जो चीज़ सिखाने जा रहे हैं उसका नाम है कोकोनट चिकन, ग्रीन कोकोनट चिकन। बोटी आप स्टिक में कर लीजिए, उसको बोटी में बना लीजिए, ऐसे ही भून लीजिए, लेकिन हम स्टिक में इसको आपको दिखाएंगे। ये बड़ी यूनिक सी रेसिपी हमारी अपनी इन्वेंट की हुई है, हम खुद डेवलप कर रहे होते हैं अपनी रेसिपीज़ को, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको पहले दिखा दूँ। चिकन जो है ये 300 ग्राम है हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये हरा धनिया सिंपल जो हमारे यहाँ मिलता है, इसको धो के वॉश कर लीजिए अच्छे से, इसमें मट्टी बहुत होती है। ये जो है ये 1 कप हरा धनिया है। ठीक है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनती है और बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, ये हरी मिर्ची हमें चाहिए तकरीबन 2 अदद। ठीक है, अच्छा ये हमें इसके अंदर चाहिए सिर्फ ब्लैक पेपर, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, बहुत माइल्ड फ्लेवर के साथ होती है। इसका मेन इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊँगी कि क्या है। ये सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। जो मेजरमेंट आपको बताया जा रहा है इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी सब चीज़ बिल्कुल सही बनेगी। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑयल जाएगा, 1/2 टीस्पून। ठीक है, 1 टीस्पून समझ लीजिए, 1 टीस्पून। अच्छा, ये हमारे पास जाएगा 1 कप योगर्ट, फेंट के इसको आप रख लीजिए। ठीक है, वैसे अभी ये सारी चीज़ें पिसेंगी तो इतना इशू नहीं है। अच्छा, इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है, ये हमारे पास है फ्रेश कोकोनट, जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना, गोल सा कोकोनट जिसके अंदर से पानी निकलता है, वो वाला फ्रेश है। उसको ऐसे स्लाइसेस में काट लीजिए, जैसे भी काट लीजिए। अभी हम इसको पीसेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है ना, और इसकी वजह से इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास इंग्रेडिएंट है, सिर्फ इतने से इंग्रेडिएंट के साथ हम आपको बता दें कि कितनी मज़ेदार सी चिकन बनती है। अच्छा, अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपल से ये आपने एक ग्राइंडर लेना है, जग, जिसके अंदर आपने ये 1 कप जो हमने हरा धनिया लिया, कोरिएंडर, फ्रेश लीव्स, ये आपने इसमें डाली। ठीक है, ये कोकोनट आपने इसके अंदर डाला। इसको आप चाहें तो 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। बोनलेस बोटी में भी बना सकते हैं आप इसको, होल चिकन के अंदर बना सकते हैं, और चिकन की जो विद बोन बोटी होती है उसके साथ भी बना सकते हैं। ये इसके अंदर गई वाइट पेपर। ठीक है, हम आपको देखें आपके लिए बहुत मेहनत करके रेसिपियाँ जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, नई नई चीज़ों की तरफ आइए जो हेल्दी भी हो। ठीक है, ये पुराने कौरमे, बिरयानियाँ और सालन, बहुत सारे ऑयल ऊपर होते हैं, उससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और हेल्दी उसकी वर्जन की तरफ आइए। ठीक है, ये मिर्चें 2 ये इसके अंदर चली गई, ये सॉल्ट इसके अंदर चला गया। ठीक है, ये ऑयल बचा है, हम ये बाद में आपको बताएंगे कि ये किस साथ लगाना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपने डाल दी। अच्छा, ये जो ग्राइंड होगा इसके बेस पे ग्राइंड होगा, इसमें 1 कप योगर्ट चला गया। ठीक है ना, बहुत अच्छा माइल्ड फ्लेवर मगर बहुत टेस्टफुल होता है। चीज़ें जितनी ज़्यादा देखें कम मसाले के साथ और कॉम्बिनेशन मसालों का अगर अच्छा होगा ना तो चीज़ें बहुत टेस्टी बनती हैं। ठीक है, अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इसको ग्राइंड करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे, इसको बता देंगे इसका क्या टेक्सचर बनता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारे पास टेक्सचर पूरा पीस के देखें कितना प्यारा, इसका कलर ही देखें आप, कितना फ्रेश लुक आ रहा है इसको देख के। अगर कुछ चंक्स रह भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, अगर कोकोनट बाज़ दफ़ा बहुत हार्ड होता है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से पिस जाता है। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास तैयार हो गया, रेडी। अब हम आपको इसको बताते हैं। अब आपने ये एक बाउल लिया, ठीक है, ये हमारे पास 300 ग्राम जो आपको चिकन बताइए ये आ गई, ये आपने एक बाउल में डाली। ठीक है, ये बैटर हमने सारा इसमें डाल दिया। ठीक है, ये देखिए ये सारा बैटर इसके अंदर आ गया। तो चंक्स रह जाएंगे तो फिर मसला नहीं, हम निकाल लेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए अच्छे से साफ़ कर लें, कोई चीज़ ज़ाया ना हो, प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें। ठीक है, अब आपने इसको कुछ नहीं करना, हमने इसको तकरीबन आधे से पौन घंटे, अगर आपके पास टाइम कम है और जल्दी आपके पास बनाने को आपको जल्दी चाहिए तो आधे घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके रख दें, और नहीं तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इसको 3-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है ना,
ये आपने रख दिया। इसी तरह से विद बोन भी मैरिनेट हो सकती है और होल चिकन के साथ भी ये मैरिनेट होती है। फिर नेक्स्ट रेसिपी में हम आपको किसी वक्त उस वक्त दिखाएंगे, ठीक है। अब आपने इसको छोड़ दिया आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितना टाइम हो आपके पास। फिर हम इसको बताते हैं मज़ीद हम इसके साथ क्या करेंगे और किस तरह इसको तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अब आपको जो बताया था हमने कि ये मैरिनेशन के लिए हमने रखा था, इसको 2 घंटे गुजर चुके हैं, ठीक है। ये मैरिनेट हो चुका है अच्छे से। अब हम आपको उसका दिखाते हैं। ये देखिए चिकन के अंदर कलर देखें आप इसका कितना प्यारा है, ये देखिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये एक डिश लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। ये डिश तो खैर मैंने अभी ऐसे ही लिया आपको दिखाने के लिए क्योंकि हम स्टिक्स बनाएंगे। अच्छा, ये जो है आपको दिखा दूँ कि ये आपने ये इस तरह से हाथ अच्छे से वॉश कर लें और ये एक एक करके आपने ये इस तरह से, बस ये आपने ये बूटियाँ इस तरह लगानी है। इसको सर्व किस तरह करना है, इसको ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, कि ये सर्व किस तरीके से होंगी। ये आपने स्टिक लगा ली, इनको अभी हम बताएंगे कि किस तरह से आपने इसको बनाना है, ठीक है। ये आपने कोई चीज़ लटक रही हो तो स्किन वगैरह उसकी बोटी वगैरह तो उसको खुद देख के सफाई के साथ खुद शेप में कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये बुरी ना लगे। बस सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, इसको ये आपने लगा दिया। ये हम किसके साथ सर्व करेंगे, कैसे सर्व करेंगे, ये एक सरप्राइज़ है आपके लिए। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये हम किस तरीके से इसको सेव करेंगे, ठीक है ना। ये आपने इस तरह करके हम ये सारी लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और बताते हैं आपको कि अब हम क्या करेंगे। अच्छा, अब जो आपको ग्रीन चिकन स्टिक्स हमने बताई अभी उसको बताएंगे हम कि कुक किस तरह करनी है। जस्ट सिंपल पैन में आपने ब्रशिंग करनी है और वो स्टिक्स लगा देनी है, वो भी दिखाएंगे अभी हम। अच्छा, इसके साथ एक सॉस जाएगा, पहले मैं आपको बताऊं कि वो हम सर्व किसके साथ करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पास्ता हमने फुल डन किया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से सबको पता है कि पास्ता जो है वो ये पास्ता जो है वो 4 कप हमने कच्चा रॉ लिया था, कुक होने के बाद ये इतना हो गया, ठीक है ना। ये आपने लेना। अच्छा, अब इसके साथ जो सॉस जाएगा वो देखिए आप। सॉस में हमें चाहिए ये 1/2 कप ग्रीन हरा धनिया, सही है, सॉरी, हरा धनिया जाएगा, कोरिएंडर। अच्छा, और ये जो है वही जैसे उसमें चाहिए था हमें कोकोनट, ये 1/2 कप हमें कोकोनट हो गया हमारे पास। ये हमारे पास 2 टेबल स्पून ऑयल के हो गए और ये 2-3 हरी मिर्चें हो गई फ्लेवरिंग के लिए। जिनको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है वो ग्रीन चिल्ली बढ़ा सकते हैं। प्लीज़ इसमें कोई लाल मिर्च कोई काली मिर्च इसमें इस सॉस में मत डालिएगा, ठीक है। और ये हमारा सॉल्ट हो गया, सॉल्ट भी हमें टेस्ट के मुताबिक जो इतनी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। ये 1 टीस्पून है, ये जितना हम बता रहे हैं उसके हिसाब से ये मेजरमेंट इनफ है, ठीक है। अब हम इसको बताते हैं कि इसको क्या करना है। सिंपल आपने ये सारी चीज़ें लेनी है, ठीक है। ये आपने एक ले लिया मिक्सचर, आपने ये डाला इसके अंदर, ठीक है। ये ऑयल डालना है इसके अंदर आपने, ये इसका सॉस तैयार हो रहा है, ठीक है। ये आपने इसका हरा धनिया इसके अंदर डाल दिया, ये 2-3 आपने हरी मिर्चें इसके अंदर डाली जो हमने अभी ली हैं, और ये सॉल्ट डाला। इसको हम पीस के और फिर आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह होगा। अब ये सिर्फ जो है ये ग्राइंड होगा, पिसेगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम इसको पीस के आपको बताते हैं कि इसकी शक्ल क्या निकली। अच्छा, अब देखिए, ये पीसने के बाद हमारे पास देखिए ये कितना अच्छा सा टेक्सचर हमारा हो गया, ठीक है ना। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा प्लीज़, हमने हर चीज़ में फ्रेश नारियल लिया है, यानी कि जो फ्रेश कोकोनट आता है उसको हमने यूज़ करा है, जिसका हम पानी निकाल लेते हैं उसको हमने यूज़ किया है। ये कतई सूखा नारियल नहीं है, इसका बात का ध्यान रखिएगा, रिज़ल्ट फिर वो नहीं आएगा जो हमारा है। ये देखिए अब ये कितना क्रीमी टेक्सचर है, ठीक है। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि ये जो है ये वाले पास्ता में आपने इसको कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको ये आपने डालना है और मिक्सिंग करते चले जाना है, जितना फ्लेवर आपको पसंद हो। बच्चे खा रहे हैं, मिर्चें ज़्यादा हैं तो कम डालिए। ये बहुत हेल्दी डिश है, आपको पता है कि नारियल में किस कदर कोकोनट होता है, ठीक है ना। अभी हम इसकी जब सर्विंग आपको बताएंगे, और जब चिकन के साथ, क्योंकि बच्चे चिकन के बहुत शौकीन होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन वो ज़रा समझते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आता। उनको पता है जब
बस जिस चीज़ में चिकन है तो वो बहुत ही कोई लाजवाब चीज़ है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें आप कुछ भी ना डालें, चिकन ना बनाएं और वेजिटेबल थोड़ी सी साथ ले लें, तो ये ऐसे ही भी खाया जाएगा। इसका अपना बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर होता है तमाम पास्ता के साथ। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये हम इसमें और शामिल करेंगे, ठीक है ना। ये सब इसमें जाएगी। ये देखिए, अब इसको सर्व कैसे करना होगा ये मैं आपको बताऊंगी। पहले हम बोटी को आपको बता दें कि हल्का सा किस तरीके से आपने उसको फ्राई करना है, फिर उसके बाद हम आपकी इसकी मिक्सिंग बताएंगे, ठीक है। चलें मिलते हैं अब उसके बाद आपसे और आपको बताते हैं कि इसको कैसे फ्राई करना है। अच्छा, अब जो हमने स्टिक्स तैयार करनी है सॉस के लिए, वो ज़रा सा आपने इसको ऑयलिंग करा, ठीक है। अब आपने ये जो हमने मसाला लगा के रखी थी और इसको स्टिक में किया था इन बोटियों को, ये आपने इसके ऊपर रख देनी है और चूल्हा बिल्कुल लो फ्लेम पे खोलना है, ठीक है। ये आपने तीनों स्टिक इसमें रख दी। अच्छा, इसको कवर नहीं करना आपने, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ये पकेंगी, ठीक है ना। जैसे इनका कलर चेंज होना शुरू होगा फिर हम इनको पलटेंगे और जब ये कुक हो जाएंगे तो फिर हम दिखाएंगे इसको कैसे प्रेजेंट करना है। अच्छा, आप देखिए जो हमने चिकन आपके सामने रखी थी इसको मैंने बिल्कुल टच नहीं करा। अब हम इसके आपके सामने ही पलटेंगे ताकि आप ये देखें कि ये कितनी देर के बाद इसको पलटना है। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ये एक तरफ से कुक हो गई है, ठीक है। ऑयल की जो मिकदार मैंने आपको बताई थी, हल्का सा स्प्रे करके ब्रशिंग करके बस पूरी रखी हुई है। क्योंकि हम डाइट पे काम कर रहे होते हैं तो इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ऑलिव ऑयल इसमें बिल्कुल नहीं है, सनफ्लावर ऑयल डाला हुआ है, ठीक है। अभी इसके अंदर जो हमने उसमें शामिल किया था पास्ता में, वो ऑलिव ऑयल है। आपने देखा पास्ता जो है उसकी जो रेसिपी, उसका जो सॉस है, उसकी चटनी जो है, उसमें हमने कोई चीज़ कुक नहीं की है, सब चीज़ अनकुक है, ठीक है ना। तो ऑलिव ऑयल को कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोकोनट को ज़रूरत नहीं थी कुक करने की। और अब इसमें जो है हम कुकिंग का अमल इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए ये जो है ना आपको कलर इसमें आना शुरू हो गया था। पैन के ऊपर डिपेंड करता है, नॉन स्टिक में बनाएंगे तब भी अगर ये जब ड्राई होना शुरू हो जाए तो हमने जस्ट 1 टेबल स्पून पानी का डाला है ताकि ये जो इसका कलर ब्राउनिश आप देख रहे हैं ये इस चिकन के ऊपर आना शुरू हो जाए, ठीक है ना। और ये जो है कुक होनी शुरू, बस ये ड्राई होगा और फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी क्या निकलता है इसकी शक्ल। अब देखिए ये जो हमने रखी थी आपके सामने ये तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। ये चिकन फुल कुक हो चुकी है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं इसको सर्व कैसे करना है। अच्छा, हम आपको बताते हैं कि ये जो है ये डिश सर्व कैसे होगी, ठीक है। वैसे तो मर्ज़ी होती है जैसे दिल चाहे खाएं आप, लेकिन हम सर्विंग इसलिए बता रहे हैं, ज़ाहिर है कंपनी है हमारी तो हम हर चीज़ को चाहते हैं कि वो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो। क्योंकि खाना जब प्रेजेंटेबल होता है तभी वो अच्छा भी लग रहा होता है, खाने के लिए भी अच्छा लगता है, फैमिली के जितने मेम्बर्स हैं उनको भी मज़ा आ रहा होता है और वो सिर्फ खाना देख के ही उनको होता है कि जी खाना बहुत मज़े का होगा, ठीक है ना। खाता इंसान बाद में। अच्छा, ये अब आप इसके ऊपर सेट कर दिया बस, ठीक है। अच्छा, ये सेट करने के बाद जो सॉस हमारे पास आपने उस वक्त देखा था ना बचा था, ये हम इसको ऐसे ही इसके साथ सर्व करेंगे, ठीक है। अब ये चाहे आप इसके ऊपर ऐसे ड्रिजल कर दीजिए, ठीक है, या जब भी आप कोई जैसे निकाले अपनी प्लेट में और स्टिक निकाले और उसके साथ ये सॉस सर्व डाल के खाएं, ठीक है। ये कंप्लीट आपके पास डिश तैयार हो गई है। अब मिलते हैं आपसे फिर एक नई डिश के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आपको एक्यू मील की जितनी भी चीज़ें वो पसंद आ रही होंगी, ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और एक्यू मील के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। कोई चीज़ की कमी पेशी होगी तो आप बिल्कुल हमें बताएंगे, हम उसको बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे। और कोशिश करिए कि इसको जब तक आप बनाएंगे नहीं, जब तक आपको इसके टेस्ट का आइडिया नहीं होगा।